हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जी साइंटेक। इस बार इसरो का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मुझे जहां तक लग रहा है कि इसरो तमाम खाली वैकेंट सीट्स को भरने की फिराक में है। हर टाइप की सीट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप खुद ही देखिए मेनली क्या हुआ भाई। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, मतलब मेडिकल ऑफिसर साइंटिस्ट कैटेगरी है, मेडिकल ऑफिसर एसडी एक कैटेगरी है, इंजीनियर साइंस, इसरो मतलब साइंस, बार्क मतलब बार्क और इसरो दोनों एक ही कैटेगरी के, साइंटिस्ट वाली कैटेगरी के। ओके, टेक्निकल असिस्टेंस भी चाहिए इनको, उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंस भी चाहिए, उसके अलावा इनको डॉट्समैन और राजभाषा के लिए असिस्टेंट भी चाहिए। बहुत सारे पदों को एक साथ भरने की फिराक में है। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या है। आपके लिए क्या खबर है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मैं आपके लिए बता दूं, ये हाईली एडुकेटेड या हाईली वर्क एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही नियुक्तियां जारी हुई हैं, खासकर मास्टर्स के लिए, एमटेक के लिए। समझ गए इस बात को। बीटेक के लिए ये नोटिफिकेशन सीधे तौर पे जारी नहीं हुआ है। ओके, क्या कहता है, प्रमुख चीजें हम देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर एसडी, उसमें अलग अलग पद हैं। एविएशन मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, मैंने बोला था ना हर टाइप की पोस्ट को इस बार इसरो आई थिंक भरना चाहता है। एविएशन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में। और इसमें उसको क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एमडी इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मैंने बोला था ना कि बहुत हाईली एडुकेटेड, एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसमें भी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। सेम टू सेम कहानी है। ये कैटेगरी कौन सी है, चिकित्सा अधिकारी, बोले तो मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर में थर्ड कैटेगरी है, जिसमें एक पोस्ट है और सारी कहानी है। समझ गए बात। उसके बाद हमने साइंटिफिक इंजीनियर्स देखे, साइंटिस्ट इंजीनियर्स देखे थे। तो साइंटिस्ट इंजीनियर में भी बैकग्राउंड दे दिया गया है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल डिजाइन उस की कैटेगरी है, ये डिसिप्लिन है, फील्ड है। इसमें सिर्फ एक सीट जारी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डिग्री को देखिए, एमई या एमटेक होना चाहिए इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बीटेक इन एनी डिसिप्लिन। सो बीटेक तो जब एमटेक कर लिया, बीटेक तो करेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू। ओके, अब इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2 सीट्स खाली हैं। अगेन एमई एमटेक, सब कुछ सेम टू सेम है भैया जी। ओके, अलग अलग, लेकिन कौन सी वो देख लीजिए। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, एमई एमटेक ही चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंटरव्यू है। इसके अलावा यदि आपका बैकग्राउंड यहाँ से हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कहानी एमई एमटेक होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सारी कहानियां आगे बढ़ेंगी। ओके, तो जैसा कि मैं बोला था, एकदम हाई फाई एजुकेशन के लिए है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये उसी कैटेगरी में चल रहा है सब कुछ। थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री आपको क्या चाहिएगी, आपको पता ही है। अब थर्ड कैटेगरी टेक्निकल असिस्टेंस। सबसे पहले आपने मेडिकल वाली कैटेगरी देख ली, उसके बाद इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर की कैटेगरी देख ली, और अब टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस में सहायक पदों पे भैया, आप सपोज आप एक साइंटिस्ट हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट पे काम करने में आपकी सहायता करने वाला बंदा जो है, जो कि साइंटिस्ट नहीं है लेकिन आपकी सहायता कर रहा है, वो ये पद है। तो उसमें देखिए मैकेनिकल से रिलेटेड है ना, जो मैकेनिकल काम संभाल रहे होंगे, 13 है। ये डिप्लोमा होल्डर के लिए समझ लीजिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। डिप्लोमा वाले जो होते हैं वो सहायक असिस्टेंट्स की भूमिकाओं में रहेंगे। इजंट इट। कुल 13 है। आपने डिग्री देख ली, पैटर्न वही है, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसमें क्या क्या है, मैकेनिकल के अलावा बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सब कुछ भर रहा है वो। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बंदे भी लगेंगे, 11 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रिकल 2 है। ये देखो आप, फोटोग्राफी, इनको वीडियो शूट भी करना है, सब कुछ करना है, वहां भी 2 चाहिए। सब कुछ भर रहा है, कुछ भी खाली नहीं छोड़ रहा है। इन सहायक असिस्टेंट्स के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पैटर्न रहेगा रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। समझ गए बात को, आगे बढ़ेंगे। अब हम साइंटिफिक असिस्टेंस यानी कि आप साइंटिस्ट हो, आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो,
आपका साथ देने के लिए आपका कॉलीग जो कि साइंटिस्ट है वो भी आपको साथ में असिस्ट कर रहा है, तो वो कैटेगरी होगी। और इसमें देखें आप सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपके पास साइंटिफिक असिस्टेंस देने के लिए डिग्री क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। समझ गए ना बात को? ओके, ये सारी कहानी है। अगेन द थिंग इज रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। ओके, और क्या क्या है भैया जी? टेक्नीशियन बी, फिटर, वातानुकूलन यानी कि एसी एंड रेफ्रिजरेशन पे काम करने वाला बंदा चाहिए इनको, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ओ भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं यार, ये तो बहुत सारी चीजें। इनको वेल्डर भी चाहिए, मशीनिस्ट भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इनको यहाँ पे शायद डिप्लोमा होगा ना, ITI देख लीजिए। इन सारी चीज़ों में योग्यता सर्टिफिकेट होने चाहिए, टर्नर भी चाहिए, ग्राइंडर भी चाहिए। ये सारे पद हैं असिस्टेंट्स वाले, ठीक है। और ये एक पद है डॉट्समैन का जिसमें कि 9 पोस्ट हैं। और ये सारी कहानी आप पढ़ लीजिए यदि आप इन सारी चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं तो, ठीक है। मेन मुद्दे पे हम आते हैं, टेक्निकल चीज़ों में प्रमुख बातें क्या है? राजभाषा, भाषा से रिलेटेड असिस्टेंस भी है, ठीक है। हाँ, उसमें हमें एज लिमिट के बारे में देखना था, पे क्राइटेरिया क्या है वो भी देखना था। देखो, सबसे पहली कैटेगरी मेडिकल ऑफिसर था, 18 से 35 साल के अंदर के होने चाहिए डॉक्टर साहब, तभी आपको इसरो बुलाएगा। डिग्री आपके पास एकदम MBBS प्लस MD डिग्री होनी चाहिए। ये आपका वेतन भत्ता या पे स्केल जो रहेगी 67700 से 208700 वाली कैटेगरी है, बहुत है भैया। एक्सपीरियंस के आधार पर सारी चीज़ें चलती हैं। मेडिकल ऑफिसर साइंटिस्ट भी होना तो उसके लिए समझ ही गए हैं, वही कहानी है। इनका वेतनमान ये रहा। ओके जी, आगे वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर वाली जो कैटेगरी है, ME MTech होना, उम्र की सीमा दे दी है और साथ में आपका पे स्केल दे दिया है 56100 से 177500। तकनीक सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस वाला जो था उनकी भी ये आपके सामने हमने बहुत सारी चीज़ें पेश करी हैं, देख लीजिए यदि आप इसे इत्तेफाक रखते हैं तो। 44900 दिस एंड दैट। उसके बाद हम साइंटिफिक असिस्टेंस में जाएंगे। फर्स्ट क्लास BSc हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एज देख रहे हैं हम, पे स्केल देख रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। टेक्नीशियन बी जो है उस वाली कैटेगरी में भी आप देख लीजिए सारी कहानियां हैं, पे स्केल एक बार नजर मार सकते हैं। इसके अलावा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से सारी चीजें देख सकते हैं। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कवर कर रहे होंगे, सारी कैटेगरीज हमने देख ली है, क्या क्या हमारे लिए काम का है यहाँ पे वो देख लेते हैं। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड, डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप सेकंड ईयर में, ये मत पूछना क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, आपको समझ आ रहा है ना, एकदम एक्सपीरियंस टाइप के लोगों को ये ले रहे हैं। ओके, सो एज लिमिट फॉर SC ST लिमिट 5+ ईयर्स का एक्सटेंशन रहेगा, यानी कि जो भी आपने एज लिमिट देख लिया 18 से 35, यदि आप SC कैटेगरी से सो +5 जोड़ लीजिए, OBC के लिए +3 जोड़ लीजिए। समझदार बच्चे हो, सब समझदार। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि कब तक, सो 19/9/2024 से 9/10/2024 यानी कि बांध लीजिए दिमाग में 9 अक्टूबर 2024 तक आपको फॉर्म भर देना है। विजिट करना है आपको कहाँ पे? एकदम बेहतरीन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ इसरो, सारी चीजें 1 by 1। अब इनका तो क्या ही करना, कैरियर प्रोग्रेशन और ये सब मिल जाएंगे, प्रमोशन और वो चिंता नहीं करने का है, सिर्फ चिंता इतना करना है कि इसरो में पहुंचना है। ओके, हाँ जी, कितना पैसा लगेगा जी? 250 रुपये लेगा इसरो, 250 रुपये लेगा आपसे, लेकिन 250 नहीं लेगा, टोटल 750 लेगा, 500 रिफंड कर देगा। लेकिन रिफंड उसी को करेगा जो एग्जामिनेशन में बैठेगा। क्या टेक्निक है भाई साहब आजकल, गजब है। तो अलग अलग कोड्स के लिए है, ये आपका 0 से 14 वाला कोड की पोस्ट जो भी थी उनके लिए फीस है, दूसरों के लिए कुछ अलग भी है, 100 है, 500 है, ये सब समझ में आ रहा है। आप जिस किसी भी फील्ड से पोस्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है,
कौन क्या किधर है, दस्तावेज अपलोड और ये सब आप करते आए हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पद कोड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर 1 से 2 है, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर साइंटिस्ट 03 है, साइंटिस्ट इंजीनियर 4 से 9 कैटेगरी है, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, डॉट्समैन एंड असिस्टेंट राजभाषा, सब पता है और सभी के अनुसार आपकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके, सो फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको 3 पार्ट में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। पार्ट ए, इसके अंदर 75 मिनट्स, जिसमें कि 60 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स के साथ आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली 40% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द बीटेक सिलेबस, आपका करिकुलम जो भी रहा हो। 60% ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एमटेक, यदि आपका बीटेक रहा है, एमटेक रहा है। 40% क्वेश्चंस करिकुलम के बीटेक से, 60% एमटेक, सब कुछ समझ में आ रहा है। पार्ट बी जब आप जाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट हर एग्जामिनेशन में होता है भैया, ओनली 30 मिनट्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन वहां रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। समझ पा रहे हैं चीजों को, ओके। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया है कि भैया अलग अलग 3 पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट भी देख लो ना, पार्ट सी देख लीजिए आप। 30 मिनट्स, 20 अंक्स, 20 मार्क्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है। टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेवेंट टू मेन स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नोटिफाइड द एडवर्टाइजमेंट, 100 मार्क्स के टोटल 3 सेक्शन हो गए। तीनों सेक्शन की शर्त यह है कि 50% मार्क्स इन ईच आपको करना है भैया, कुल एग्रीगेट 60% एज पर मेंशन देयर, ठीक है। एमटेक वाले, एमटेक आधारित कहानी जो है 40% है ABC, और मेरे ख्याल से बहुत कुछ है। ये मेन मुद्दे की बात हमें समझ में आ गई, मैंने ऑलरेडी मेन मुद्दों को हाईलाइट कर लिया है आपके लिए। द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी करिकुलम बेस्ड, जो आप करके आए वही आपसे पूछा जाएगा। The written test will be conducted in such a way that the theoretical and practical knowledge of the candidate is tested, covering both the breadth and depth of the curriculum। बिल्कुल, आप एमटेक जिससे किए, बीटेक जिससे किए हैं, वहां पर आपकी कहानी बड़ी दुरुस्त होना चाहिए। बस सब कुछ हमने कवर कर लिया है, अब ये बातें सिर्फ खाना पूर्ति की हैं। मेन मुद्दा यह है कि भैया जी, यदि आप मास्टर्स हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं, तो आपका स्वागत है इसरो के द्वारा। आप टेक्नीशियन वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, जहां पे आपके पास डिप्लोमा हो चलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए भी काम हो जाएगा, टेक्नीशियन असिस्टेंट्स के लिए भी काम हो, ये सारी चीजें आपको देखना है। सो यदि आप इत्तेफाक रखते हैं इन सारी चीजों से, आपको जाना है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, डिटेल में सारी चीजों को समझना है, उसके बाद भिड़ जाना है एग्जामिनेशन देने के लिए, तैयारी करते रहना है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा ऑल द बेस्ट।